एक व्यापारी था और व्यापार में अप एंड डाउन चला करता है। एक समय आया कि उस व्यापारी का व्यापार ठप सा हो गया, सारा काम रुक गया, उसकी कंपनी थम गई, बहुत सारा कर्ज, और जिनसे उन्होंने पैसा लिया था वे पीछे पड़े हुए थे। एक तनावपूर्ण स्थिति थी उनकी। जब बहुत क्लांत हो गया तो एक दिन एक पार्क में जा कर के, जैसे बैठे थे माथे पर हाथ रख करके चिंतित बैठा हुआ था, और उसे पता नहीं था कि दूर से कोई आदमी उसको लगाता जैसे बैठे थे माथे पर हाथ रख करके चिंतित बैठा हुआ था, और उसे पता नहीं था कि दूर से कोई आदमी उसको लगा, दूर से एक आदमी बड़े गौर से देख रहा था। जब वो आदमी जो देखने वाला था बिल्कुल करीब आ गया, पूछा, परेशान लग रहे हो? और ऐसी स्थिति में जब कोई पूछ देता है ना, सोचो कोई बहन है, बेटी है, उसके मन में पारिवारिक रिश्ते को लेकर के बहुत गुब्बारा भरा हो, इतने में उनके पिताजी आ जाए या उनकी माँ आ जाए और पूछ बैठे बेटी कैसी हो, वो बस रोने लग जाती है क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा था अभी तक। अब वो लगा कि कोई है जो मेरा दर्द समझ रहा है, वो फूट पड़ता है ऐसे ही वो आदमी जब पूछा, परेशान लग रहे हो, सारी आप बीती जो कुछ उसके जीवन में बीत रहा था सब बताया। तो वो जो इंसान खड़ा था, बुजुर्ग इंसान, उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ मदद कर सकता हूं आपका। और फिर क्या हुआ, चेक बुक निकाला और नाम पूछा उनका, और उसमें नाम लिख करके फाड़ा और उसको दिया और तेजी से पार्क के बाहर चला गया लेकिन जाने के पहले एक बात उन्होंने कही थी, आज से ठीक साल भर बाद, आज से ठीक साल भर बाद ये जो मैं दे रहा हूं ना, इसको लौटा देना। वो चला गया जब वो चेक को देखा है तो बड़ा आश्चर्य हुआ, $5,00,000। और उस समय का जो बहुत प्रसिद्ध धनपति था डी रॉकफेलर, उनका नीचे दस्तखत था। और उस चेक को पा करके, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई कहावत है कि अंधा क्या चाहे, दो आंख उस व्यापारी को तो धन की जरूरत थी और उसको लगने लगा कि अब तो इससे मेरी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, सब का जो लेन देन है खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके मन में हुआ कि नहीं मेरे पास बैकअप है ना अब और उसको अपने लाकर में रख दिया। कहा जब चाहूँगा तब इसका मैं उपयोग कर लूँगा, लेकिन एक बार फिर से मैं अपने स्तर से काम करूं, क्योंकि उनको तो सपोर्ट मिल ही गया था पीछे से।
कि मेरे पास इतने डॉलर हैं, $5 लाख उस समय के वो हैं, कभी भी मैं इसमें से पैसा ले सकता हूँ। और उसने क्या किया, फिर से अपना काम, जो कुछ वहाँ गड़बड़ियाँ थी उसको ठीक करने लग गया, और कुछ बिक्रियाँ थी उसको रोक दिया, कुछ कर्ज वालों से कहा कि थोड़ा मुझे समय दीजिए, कुछ बातचीत की, और फिर से उसने मेहनत की, और इस कदर उसने मेहनत की कि लोगों का पैसा अदा कर दिया। फिर कुछ कमाने लगा, और जब कमा लिया और उस साल भर बाद वो दिन आया, सोचा कि मैं अब ये जो चेक है ना, ये तो भुनाया नहीं गया है, लेकिन अब मैं लौटा दूं। और जब वो पार्क में आया, उस चेक को लेकर के जो साल भर पहले मिला था, तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है बस आ गए सामने। और हुआ क्या, वो अपनी सफलता की कहानी उन्हें बताने ही वाला था कि इस चेक का उपयोग मैंने क्यों नहीं किया, और कैसे ये मेरे लिए सपोर्ट का काम किया, और मैंने मेहनत कैसे की। इतने में एक घटना घटी। एक नर्स लगभग दौड़ते हुए आई और उस बुजुर्ग इंसान को पकड़ लेती है और कहती है, शुक्र है कि मैंने इनको पकड़ लिया। और उस आदमी से कहता है कि मैं आशा करती हूँ कि आपको इसने कोई कष्ट नहीं पहुँचाया होगा। ये वृद्धाश्रम में रहता है और बीच बीच में भाग जाता है और लोगों से कहता है कि मैं रॉक फिलर हूँ, और उसको पकड़ करके वो तेजी से बाहर ले गई। उस आदमी ने सोचा, इसका मतलब ये चेक ही नहीं है, ये पैसा ही नहीं है, ये जो पैसा इसमें लिखा है वस्तुतः वो है नहीं कुछ। लेकिन फिर भी सोचा, आखिर मैं इसी के बल पर तो ये सब कर पाया, सब लोगों का पैसा अदा कर पाया और फिर से मैं कमा सका। ये एक उदाहरण है। ये मैं क्यों देना चाह रहा हूं, हर आदमी के अंदर में अपने जीवन को सुंदर बनाने की क्षमता है, अपने जीवन का कल्याण करने की योग्यता है, लेकिन उन्हें किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी का कोई संरक्षण चाहिए, और फिर वो करने लग जाता है। और वो प्रेरणा स्रोत होते हैं हमारे गुरु। पूज्य गुरुदेव जी न जाने कितनों के लिए प्रेरणा स्रोत बने कि उनकी उपस्थिति, उनका संदेश पाकर के कितने लोगों ने अपनी भीतर की शक्ति को जागृत की, एक्टिवेट किया। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, शक्ति सबके भीतर है, लेकिन उस शक्ति का जागरण, हम सभी जानते हैं कि एक दीपक है ना, दीपक में तेल हो, बाती हो, सब कुछ है, लेकिन प्रकाश नहीं है। प्रकाश देने की क्षमता है उसमें क्या है, चूंकि तेल भी है, बाती भी है, सब कुछ है, क्षमता है, लेकिन अभी प्रकाश नहीं हो रहा है। प्रकाश कब होता है, बस एक किसी दिए से जब उसका संपर्क सट जाता है और एक हल्की सी ज्योति, बस उसमें एक चिंगारी की जरूरत होती है, फिर क्या होता है, उससे भी उतना ही प्रकाश होने लगता है जितना पहले वाले से हो रहा था। वैसे ही हम सबके भीतर है। मैं एक बात बताऊं, हम लोग केवल पुस्तक पढ़ लें, प्रवचन सुन लें, क्या इतने से काम चल जाएगा? जैसे कोई
स्कूल की पुस्तकें पढ़ लें और किसी से सुन लें, नहीं, प्रत्यक्ष चाहिए। इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत क्यों है? ऑनलाइन कोर्सेस भरे पड़े हुए हैं, लोग कोर्स लेते भी हैं ऑनलाइन, इसके बावजूद प्रत्यक्ष ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं सामने कोई टीचर स्पीच देता है तो उसका आई कांटेक्ट होता है, और उससे जो उनको सपोर्ट मिलता है ना, केवल इतने से नहीं होता है। वो पुरानी कहानी कहूँ मैं, एक पिता की छोटी बिटिया थी, रोज अपने पापा से वो कहानी सुनाने का आग्रह करती थी, मुझे कहानी सुनाओ। और पापा ने कहानी कहना शुरू किया। पहले तो उनके पास जितनी कहानियाँ थी वो सब कहता चला गया। अब कहीं अन्य सोर्सेस से कहानी इकट्ठा करता चला गया, कहता गया, लेकिन सब वो खत्म भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उसको समय कम होता था, और फिर वो बड़ी हो रही थी। उसने कहा कि अब मैं कब रोज रोज कहाँ से कहानी सुनाता रहूँ, एक काम करता हूँ। एक टेप रिकॉर्डर था उस समय, आज मेमोरी समझ लो। इसमें मैं कहानियाँ रिकॉर्ड करके रख दूंगा, तुम कभी भी सुनते रहना। बस इतना बड़ा एक डब्बा चाहिए और तुम सुनते रहना। उसने कहा, पापा जी आप सही कहते हैं, मैं वो कहानी सुन लूंगा टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, लेकिन जो आपके गोद में बैठने से जो मुझे प्रेम मिलता है, जो आपका स्पर्श मिलता है, वो टेप रिकॉर्डर से नहीं मिलने वाला है। वो पिता का स्नेह, उसका जो स्पर्श है, या माँ का ही, वो मशीन से नहीं आने वाला। ठीक है, हम सुन लेंगे। आज हम लोग उन गुरुदेव जी की याद ही क्यों करते हैं? इसीलिए तो ये करते हैं। जो प्रत्यक्ष का महत्व है, मैं नहीं कह रहा हूं कि अप्रत्यक्ष का महत्व नहीं है और आज उनके वाणियों से लाभ नहीं मिल सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं है, मैं तो ये संदेश यहाँ पर दे रहा था कि हम सभी केवल पुस्तक पढ़कर, केवल प्रवचन सुनकर प्रेरित उतना नहीं हो पाते जितना चाहिए। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जब हम लोग सुनते हैं ना, तो हमें लगता है बातें तो सही है, बड़ा उपयोगी है। ये कहा जा रहा है कि सत्य के पथ पर चलो, ईमानदारी का व्यवहार करो, विनम्रता का व्यवहार करो, लोगों के साथ में सहनशील रहो, धैर्यवान बनो। कोई आपको कष्ट पहुंचाए तो आप उन्हें तकलीफ न दो। ये बातें कही जा रही है, लेकिन तब क्या लगता है, नहीं, ये कहा तो जा सकता है, जीवन में जिया नहीं जा सकता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब हम लोग करने लगते हैं ना, तब हमें लगता है ये बड़ा कठिन है, क्योंकि ये सुनना बड़ा सरल है। आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहाँ कबीर ना उलटिए वही एक की एक। शत्रु ने कहा है कि गाली आती है तो एक आती है, लौटती है, लौटाते हो तो डबल तिबल या कई गुना हो जाती है, अनेक हो जाती है। साहब कहते हैं, कहाँ कबीर ना उलटिए, जब कोई कटु बोले, गाली दे, तो आप बदले में गाली न दो। अच्छा, ये कहने में अच्छा लगता है, अच्छा सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन सचमुच कोई हमको कटु बोले, अपने आप को संभालना कितना लगता है। हमने प्रयोग किया, हमें कठिन लगता है। तब क्या लगता है, ये कहने का तो है, करने जैसा नहीं है। लेकिन तब हम किसी को देखते हैं कि वो जो कहा जा रहा है उसको जिया भी जा रहा है, जो कहा जा रहा है उसको जिया भी जा सकता है, और ये विश्वास दिलाता है
मैं भी कर सकता हूं। बिना आदर्श देखे हमें विश्वास नहीं होता है। ये सिद्धांत की बातें क्या जीवन में उपयोग की जा सकती हैं? जीवन का हिस्सा हम बना सकते हैं? मैं कितनी बार उदाहरण दिया आप लोगों के बीच। एक ईसाई साधु भारत आए। गांधी जी की महिमा तब दूर दूर तक फैल चुकी थी। आए, ये तो ख्याल नहीं है कि वो साबरमती आश्रम में थे कि उधर वर्धा में थे। ये तो मैं वहाँ लिखा नहीं है जहाँ पढ़ा, लेकिन इतना लिखा जब वो आए और कुछ महीने गांधी जी के अंग संग लगे रहे। बिल्कुल गांधी जी के हर एक्टिविटीज से रूबरू होने लगे। और महीनों के बाद एक बार उन्होंने कहा, अब विश्वास होता है ईसा मसीह हुए होंगे। क्योंकि विश्वास ही नहीं लगता था कि ईसा मसीह भी ऐसे सहनशील हो सकते हैं। लेकिन गांधी के जीवन को देख करके, इतने करीब से देख करके अब मुझे विश्वास जगने लगा है। आज हम बुद्ध और महावीर पर अविश्वास कर सकते हैं, कबीर और नानक पर अविश्वास कर सकते हैं, लेकिन जब गुरुदेव जी के जीवन को देखते हैं या हम सब ने देखा तो ऐसा लगने लगा जैसे जिग्नेश भाई बोल ही रहे थे, कबीर साहब का दर्शन तो हमने नहीं किया है, लेकिन गुरुदेव जी के दर्शन पा करके, उनका संरक्षण और सानिध्य पा करके ऐसा लगने लगा जैसे मानो कबीर ही मिल गए। क्योंकि कबीर से मिलना संभव नहीं है। क्योंकि कबीर को आज हम जानना चाहेंगे तो उनके विचारों वाणियों के माध्यम से ही जान सकते हैं। जैसे आज हम गुरुदेव जी को जो कोई जानना चाहे तो कैसे जानेगा? कहते हैं ना, जो ग्रंथ जो होता है ना, पुस्तक जो होती है ना, वो लेखक की छाया होती है। मेरा मतलब है, जब उन ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उनकी याद आती है और उनके मस्तिष्क, उनके विचारों के साथ में आपके विचार जुड़ गए। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, सात समंदर पार कोई लेखक ने लिखा आज से 25 साल 50 साल पहले पुस्तक। आज जब हम यहाँ कुछ रुपये दे करके पढ़ना, ले करके पढ़ना शुरू करते हैं तो आज से इतने साल पुराने के विचार जो उनके मस्तिष्क से निकल रहे थे, आज उनके हम क्या होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, हम भी उससे जुड़ जाते हैं और वो लाभ हम पाने लग जाते हैं। उस फ्रीक्वेंसी में नहीं आएंगे तो आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। मैं ये कई बार कहा कि अभी इसी समय जहाँ हम लोग बैठे हैं, दूरदर्शन के, टीवी के बहुत सारे चैनल जो चल रहे हैं उसकी तरंगे फैली हुई है यहीं, और रेडियो के, एफएम इत्यादि के बहुत सारे तरंगे यहाँ पर चारों तरफ फैली हुई हैं। लेकिन क्या हम सुन पा रहे हैं? नहीं। जैसे आप अपना टीवी ऑन करते हैं, मोबाइल स्टार्ट करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, उस नंबर को आपने जोड़ दिया तो जहाँ से वो वहाँ से ट्रांसमिट किया जा रहा है और यहाँ आपने उस रिसीव करने के लिए ऐसा जैसे कनेक्ट किए, सारे विचार आप ग्रहण करने लगते हैं। ऐसे ही है, आज जब हम सुनते हैं, आज जब हम पढ़ते हैं तो हम भी, हमारा भी मन उस स्तर में पहुंच जाता है जहाँ से वो प्रवाहित किया गया था। अब बात यह है कि हमें उसका पात्र होना पड़ेगा। केवल हम यूं ही औपचारिकताएं निभाते रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। गुरुदेव जी का जो व्यक्तित्व था, उनका जो
जीवन था वो उसकी तरह था जैसे कोई समुद्र है ना, तो समुद्र में गहराई है, ऊंचाई नहीं है। हिमालय में ऊंचाई है, गहराई नहीं है। लेकिन गुरुदेव जी के जीवन में ऊंचाई भी थी, गहराई भी थी। ज्ञान के वो उच्च शिखर पर थे और रहने की गहराई में उतरे हुए थे। और ये आज हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है कि यदि किसी ने वो काम किया है, हम भी कर सकते हैं। और कल ही आनंद से कुछ लोग आए हुए थे, तो एक भाई अपनी बिटिया को बता रहे थे, कहा कि मैं 2003 का जब ध्यान शिविर यहाँ था, मैंने कहा वो पहला ध्यान शिविर था इस आश्रम में, गुरुदेव जी के संरक्षण में, और वो गुरु पूनम के ठीक पहले और उसी के बाद समापन के समय हम लोग गुरु पूनम का आयोजन किए थे। कहा उसमें मैं आया था, उसमें मैं आया था। तो बता रहे थे कि गुरुदेव जी बस 2 और 3 में 5-6 महीना कुछ पढ़े हैं। मैंने कहा कक्षा 1 में कुछ महीने और कक्षा 2 में कुछ महीने पढ़े, क्योंकि उस समय उनकी परिस्थिति ऐसी थी। हम सुने 1933 में जब जन्म हुआ हो तो स्कूल जाने का समय 1940 के आसपास, भारत स्वतंत्र नहीं था। तो अब आजकल के बच्चे हैं ना, वो ठीक से चलना भी नहीं सीख पाए हैं और उनको भेज दिए जाओ वहाँ खेलो। लेकिन पहले तो जब बच्चे बड़े हो जाते थे तब स्कूल भेजे जाते थे। मुझे तो याद है कि जब हम लोग शुरू में गए तो ऐसा हाथ को पकड़ के ऐसा कान को ऐसा पकड़ पाते कि नहीं, मतलब आप हैं कि नहीं पढ़ने योग्य गया, कौन डेट ऑफ बर्थ पूछता था, बस थोड़ा हाथ उठाओ, कान पकड़ पाते हो, हाँ तब तो अंदर, अड़चन नहीं बाहर। एक पैमाना होता था, शायद आप लोग भी किसी को पता हो जो पुराने लोग बैठे हों। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि वो उस समय उनके पिताजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। एक बार तो उनको नज़रबंद, और सक्रिय कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस के। तो फिर घर की जिम्मेदारी बड़े होने के नाते गुरुदेव जी की ही जिम्मेदारी बनती थी कि वो परिवार, यहाँ तक खेती और कारोबार को देखें, करते थे। और इसलिए उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन जो खास संदेश है उनका हम लोगों के लिए वो ये है, इतना कम पढ़े लिखे होने के बावजूद आज उनके पुस्तकों को पढ़ के क्या लगता है कि वो कम पढ़े लिखे थे? क्योंकि मैं तो सुना हूँ कितने लोग कहते हैं। एक बार एक बृजलाल वर्मा गुरुदेव जी की पुस्तक में सम्मति भी लिखे हैं, बहुत बड़े विद्वान जो भाषा के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उत्तर प्रदेश सरकार में आए, कहीं से पा गए गुरुदेव जी के विचार, इतना प्रभावित। हम लोग जब ऐसा संजोग आता था, जब इस प्रकार से जब अच्छे विद्वान लोग या अच्छे भक्त लोग आते थे तो फिर हम लोग भी बैठे होते थे, बातचीत होती थी, कुछ प्रसंग चलता था। उन्होंने कहा कि जब बातचीत ऐसी चली तो उन्होंने कहा था कि जब पढ़ाई की बात चली तो उन्होंने जब सुन करके क्या कहा, विनम्रता से सच्चाई को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप विनम्र होने के लिए ऐसा क्यों कहते हैं मैं कम पढ़ा लिखा हूँ? मतलब वो कहते थे कम से कम कॉलेज तो किए होंगे। क्योंकि वो एकेडमिक जो एजुकेशन है उसके बारे में उनको पता था, लेकिन बिना स्कूल की पढ़ाई किए भी कोई मेहनत करके भी इतना अचीवमेंट कर सकता है, शायद उनको पता नहीं रहा। गुरुदेव जी कहते थे जब पढ़ने में मैं इतनी रुचि थी, इतनी लगन थी, जब मैं रास्ता चलता था और कागज का कोई लिखा हुआ टुकड़ा मिल जाता, यदि कहीं वो उकेरा में भी पड़ा हो ना, उससे निकाल करके साफ करके पढ़ लेता था। और यही उनकी लगन जब घर में रहते रहते गीता, रामचरितमानस और यहाँ तक उपनिषद
इत्यादि जो अन्य शास्त्र थे, घर में देखो अभी सुन ही रहे थे कि वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ ब्राह्मणों की जो परंपरा है वहाँ वैदिक परंपरा है, तो उस प्रकार के शास्त्र जो वैदिक परंपरा के शास्त्र घर में थे ही। अच्छा, उनके पिताजी अच्छे पंडित थे, अच्छे जानकार थे, वो पढ़े लिखे थे, तो वो इस प्रकार से शास्त्र वो रखे हुए थे और वो पढ़ने के रुचिवान थे और इतना वो बार बार उनको पढ़ने लगे थे कि लोगों उनके विचारों को सुनने के लिए लोग बैठने लग गए थे। कहते थे कि शाम के समय बैठ लेता था, खास करके जो चौमासा चलता है ना, और उसमें जब खाली होते थे तो मैं रामायण की और ये गीता के बारे में बोला करता था और लोग बड़े सुना करते थे। तो और कहते थे कि वो जैसे कंठ हो गया था, इतना पढ़ते पढ़ते याद सरीखे मंत्र, याद अलग से करना नहीं पड़ा, जो बोला करते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि और वो कहते भी थे, मैंने जो कुछ अपने लिए किया और समाज के लिए किया, वो क्या है? वो केवल स्वाध्याय के बल पर किया। मेरे में स्वाध्याय की जो शक्ति है ना, उसके आधार पर मैंने किया। संदेश यही है, यदि हम भी स्वाध्याय करने लगें, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको अब रास्ता चलते कागज मिले उसे उठाकर पढ़ना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपको जितनी पुस्तकें चाहिए यहाँ मिलने वाली है, आप पढ़ें, नियम बना लें, थोड़ा थोड़ा ही सही। और पढ़ने की रुचि नहीं जगती है तो सुने, कोई न कोई ऐसा आपका सोर्स हो ज्ञान को भीतर ले जाने का। रोज भोजन करते हैं, कल्पना करिए एक दिन सुबह बिना नाश्ता किए आपको काम में जाना हो तो क्या होगा? कुछ देर के बाद में शरीर कहेगा भूख भूख, भोजन भोजन भोजन, आप छटपटाने लगेंगे। क्या कहेंगे? बिना खाए नहीं चलने वाला है। ऐसा हमारा मन नहीं कहता, आज बिना पढ़े नहीं चलने वाला है। यही समस्या है यही समस्या है। शरीर तो अपनी मांग पूरी कर लेता है, लेकिन हमारा अंतस ये मांग नहीं करता, और इसलिए जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। ख्याल करो, आपका एक बच्चा हो बड़ा जागरूक हो, सब काम बढ़िया कर लेता, और एक हो सकता है बुद्धि कम हो, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, नहीं इसका ख्याल मुझे करना है। ऐसे ही है, आपकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस अंतस को खुराक देने की। कुछ न कुछ हम रोज ऐसी खुराक डाल दें जिससे हम अंदर से भी मजबूत होते चले जाएं। अभी सुन रहे थे, समय सबके लिए बराबर होता है। गुरुदेव जी इतने व्यस्त थे, लेकिन समय कम होने का रोना कभी नहीं रोए, ये मैं बता दूं आपको मैंने सुना है, पढ़ा है कहीं पर, किसी ऑफिस में बड़े जो अफसर होते थे वो लोग कहते थे आपस में चर्चा में, वो बात लिखी गई है, आप अपना महत्वपूर्ण काम जो करवाना चाहते हैं ना, तो उस कर्मचारी को दे दो जो ज़्यादा व्यस्त है, ज़्यादा व्यस्त है, क्योंकि वो ऐसा है कि वो अपने इस काम को करने के लिए समय निकाल ही लेगा। और जिसके पास ज़्यादा समय है, आपको क्या लगता है? उसके पास बहाने बहुत है क्या हम लोग भी कुछ बहानेबाज हैं? लगता नहीं है, कुछ तो है अब हमें क्या करना है, एक शब्द आता है इंग्लिश में, प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोली, टालते हैं, अच्छा कल देख लेंगे, अच्छा फिर देख लेंगे, अच्छा यह जानते हुए भी कि कल कभी नहीं आता, अच्छा फिर भी क्यों होते हैं, अच्छा देख लेंगे, देख लेते हैं, और वो काम का बर्डन हमारे सिर पर आते चला जाता है। ऐसे ही हम अपनी साधना को, अपने जीवन की पवित्रता को हम टालते चले जाते हैं। पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए, कब किसकी ज्योति बुझ जाए। काम कर लेना चाहिए। आज गुरुदेव जी होते तो 92 ईयर्स
ओल्ड होते। ऐसा नहीं है कि 92 ईयर्स के कोई बुजुर्ग नहीं है। मैं गुरुदेव जी के बड़े गुरु भाई आज भी मेरे ख्याल से 105 साल से कम नहीं होंगे वो। आज से 4 साल पहले से ज़्यादा हो गया, बल्कि हम लोग उनके दर्शन के लिए गए थे तभी कहे थे 100 साल से ऊपर हो गए हैं। मैंने सुना अभी भी वो है, अभी भी है। अब तो आंखें दिखाई नहीं देती है। मैं जब हम लोग गए और जैसे आवाज़ मेरी सुने तो बहुत खुश हुए। उस समय तो थोड़ा बहुत देख तो रहे थे लेकिन फिर भी कम। और फिर मेरे साथ जो उनके साथ मैंने जो दिन बिताया था वो सब याद करने लगे। अमुक समय साहब जी के साथ आए थे, वहाँ प्रवचन ऐसा इस विषय पर इस साखी पर प्रवचन बोल रहे थे। मैंने कहा कमाल है साहब जी, आपको ये सब याद है। मैं कह रहा था कि कोई कोई है, लेकिन गुरुदेव जी का जीवन उतने ही समय के लिए था, हो गया, उनका काम पूरा था। और हम लोगों को बहुत बड़ा उन्होंने टास्क दिया है, काम दिया है, एक जिम्मेदारी दी है कि करो। रास्ता कितना आसान हो गया, पहले और अब में कितना अंतर है। पहले ये सब इस प्रकार की पुस्तकें नहीं होती थीं, इस प्रकार के मार्ग, मतलब जिस भाषा में हम जानना चाहें, जो सरल से सरल तरीका है, आज के नए न्यू जनरेशन जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी। और गुरुदेव जी की विशेषता क्या होती थी, गुरुदेव जी के पास में आध्यात्मिक, अब देखो ना, कबीर पंथ की बात नहीं कह रहा हूं मैं, कबीर पंथ के लोग तो आते ही थे, वैष्णव आते थे, सन्यासी आते थे, और भी अवगढ़पंथी आते थे, बहुत से लोग, कॉलेज के युवा जो धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, एकदम, वे भी आकर के बड़ा संतुष्ट होते थे। और कई लोग आके कहते, उनके माता पिता, साहब ये आपके पास आते हैं ये आपके पास कैसे, आपको परेशान करते होंगे। नहीं नहीं, परेशान नहीं करते, बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा, कहते थे कि साहब आपके पास जब से आने लगे ना, कम से कम हम लोगों को सुकून मिलने लगा है इनके आने से, क्योंकि इसकी जो आग थी ना वो अब कुछ ठीक हो गई है। ये कितने उदाहरण गुरुदेव जी के जीवन में उधर दिए जाते हैं। मैं एक सच्ची घटना बताऊं, एक दो जो अच्छी प्रेरणाप्रद है। तो बाजू में अभी भी मैं उस घर को जानता हूँ, डॉक्टर उनके लड़के, वो किसी कर्मचारी थे, उस बुजुर्ग जो ऐसा थोड़ा सा छड़ी लेकर के आते थे सत्संग में, प्रीतम नगर के, और बाद में तो उनके लिए कुर्सी रख दी जाती थी कोने पर, वो आकर के बैठ लेते थे। और ऐसा नहीं कोई दीक्षित थे, लेकिन एक हमारी कॉलोनी में रहा करते थे प्रीतम नगर के, तो उनका मकान उधर, फिर आश्रम इधर, तो आते थे सुनने के लिए। एक दिन अलग से आए और बहुत अपना दुखड़ा रोए। क्या बताएं, अब बहू बेटे दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन लगता है जीना दूभर है, कैसे किया लूँ, मैं क्या करूं। गुरुदेव जी ने कहा एक काम करना, जो मैं कह रहा हूं वो करना तो नहीं है, बस मैसेज भेजना है, संदेश वहां तक के। बेटा तो चला गया था, बहुत ही संजोग से। तब उसने अपनी जो बुढ़िया थी, कहना चाहिए तो धर्म पत्नी थी, जो भी बुजुर्ग थी, उनसे कह रहे थे कि अब हम लोग अलग कहीं रहना शुरू करेंगे। क्या कहा, और ताकि उनको ये अंदाज था, पता चल जाए कि बहू सुने। आपस में कैसे चर्चा कर रहे थे, ये जो हम बोल रहे हैं ना वो सुने, और शायद उनको सुनाने की दृष्टि से ये बात जोर से बोल भी रहे थे कि अब हम लोग, लगता है कि बहू बेटों को थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता है, कि कुछ ऐसा लगता है कि अब अलग जा कर के अपनी रहने की, खाने पीने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, कर लेते हैं। और ये सुन रही थी बहू अंदर से। फिर क्या हुआ जानते हैं, ये बात जब वो डॉक्टर साहब लौटे घर तो रखे, और ऐसा उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ था, उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बदनामी का काम हो जाएगा, फिर तो माता पिता चले जाएंगे तो।
और उसने क्या किया, तब से वो जो रूडली बिहेव था, मतलब उनके साथ में जो नकारात्मक व्यवहार हो रहा था, सब खत्म कर दिया। उन्हें चिंता क्या हो गई, कहीं पिताजी और माँ चले गए तब तो समाज के लोग हमको रखेंगे नहीं, परेशान कर डालेंगे। और उस दिन से उनका विचार बदल गया। आए कुछ महीने के बाद उन्होंने कहा, आप कहते हैं चमत्कार नहीं होता, आप कहते हैं चमत्कार, चमत्कार तो हो गया। गुरुदेव जी से कहे चमत्कार तो हो गया, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब ऐसे न जाने कितनी घटनाएं उनके जीवन में घटी, जो इंटेंसली नहीं, बस सहज ढंग से बातें हुई। एक सरदार जी थे जिनके यहाँ मैं जब शुरू में गुरुदेव जी के साथ शरण पहली बार आया था, 1982 है कि 83 है, शायद 83 हो, शुरुआत ऐसी कोई मौसम रहा। तो एक सरदार जी थे, वो भोजन के लिए बुलाए, मैं भी गया, बातचीत चली। और उस समय तो बिल्कुल सिविल ड्रेस में था, ऐसा कपड़ा नहीं था। आपको बता देता हूँ। तो वो बस कुछ दिन बीते थे तो साथ में कहे तू भी चल। गुरुदेव जी का बहुत छोटा था उस समय, में 20 साल पूरे हुए थे, बस 21 की शुरुआत थी। आ गया तो फिर गया, और भोजन तो अभी भी याद है उस दिन का। वो सरदार जी घर इतना तीखा बना था कि हे भगवान, वो कैसे, बहुत ज़्यादा मिर्चा, उस समय मिर्चा की मनाही नहीं थी तो खा लेते थे कभी, फिर वो तभी से धीरे धीरे उसको बंद किया गया कि ये लिमिट लेस होता चला जा रहा है, मतलब कुछ भी करते चले जा रहे हैं तो ख़त्म ही कर दो इसको। खैर, वो सरदार जी एक बार आए अपने बच्चों को लेकर के, महाराज जी क्या करें, बच्चे बड़े हो गए हैं, इनको कुछ काम शुरू करना है, कैसे शुरू करें, कौन सी दुकान करें। गुरुजी कोई व्यापारी हैं क्या? ऐसे ही कह दिए, इलेक्ट्रॉनिक कोई कर दो, इलेक्ट्रिक का कोई दुकान जो बिजली वगैरह सामान होता है वो कर लो तो अच्छा रहेगा। अब उसने क्या मान लिया, ब्रह्मवाक्य। और शुरू भी कर दिए। गुरुदेव जी ने कहा और उसने शुरू कर दी, चलने लगा। फिर कुछ महीने बीते होंगे तब आकर कहे, गुरुजी आमदनी तो नहीं हो रही है लेकिन काम चल जाता है बस। एक और दूसरा व्यापारी है परिचित इसी का, वही कहते हैं सामान 2 रुपये में मिलता है लेकिन आप उसे 10 रुपये में बेच सकते हो, पता नहीं चलेगा लोगों को। ऐसे आमदनी होगी, अब ईमानदारी में काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा आकर के, गुरुदेव जी क्या करें? उसने कहा नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ग्राहक को बता देना यह भी एक सामान है जो इतने का मिलता है और यह भी एक सामान है, आप किसको पसंद करेंगे? इसमें पैसा ज़्यादा है लेकिन मजबूत है, इसमें पैसे कम हैं लेकिन जल्दी ये खराब हो सकता है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्पष्ट होना चाहिए। उसने कहा ठीक है गुरुजी, और ईमानदारी से अपना काम करना शुरू किया। शायद साल या 2 साल, कितने दिन की बात मुझे ख्याल नहीं, आके बताया कि साहब वो उनकी जो दुकान थी वो बंद हो गई। हमारी चल रही, मतलब कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी उनका जो, और ये कितने बार संदेश मैंने सुना जब पति पत्नी अपनी दोनों के बीच की, कई बार ये जो आपस की लड़ाई होती ना, इतनी करीब और इतनी अंदरूनी होती है और इतना गोपनीय होती है कि वो किसी से कह नहीं सकते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ पर जिन लोगों को प्रति हम लोग, जिन लोगों को हम अच्छी तरह जानते हैं, जिन पर ये विश्वास भी नहीं कि कोई बताए तो विश्वास न जगे ना, दोनों कुछ खटपट चल रहा है, नहीं हो ही नहीं सकता है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी अंदरूनी बात होती है जो दोनों में मैच नहीं कर रही है और थोड़ा से टकराव की स्थिति बनी। अब कहाँ बताएं? गुरुदेव जी के पास बताते थे। साहब ऐसी सी बात है, क्या करें? वो समाधान कर देते थे, नहीं ऐसा नहीं वैसा करो। वो बड़े व्यवहारिक पुरुष थे। मैं क्या कह रहा हूँ कि सभी वर्ग के लोग आते थे, यूनिवर्सिटी के विद्वान भी आकर के संतुष्ट होते थे, और गांव का मजदूर, हल चलाने वाला किसान भी आकर के संतुष्टि पा जाते थे, साधक भी, और एक वो नौजवान जो बिल्कुल उच्छृंखल
वे भी आकर के वहाँ संतुष्ट होते थे। तो ऐसे उनका सागर की तरह उनका व्यक्तित्व था। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उनका सानिध्य मिला, उनका संरक्षण मिला, उनका प्रेम मिला, उनका ज्ञान मिला। लेकिन इतना कह करके छुट्टी नहीं पा गए। अब जिम्मेदारी क्या है? उनके बताए संदेशों को जीवन का हिस्सा बनाएं, और जो लाभ उनके रहते रहते कोई पा सकता था, उनके नहीं रहने पर भी आज पा सकता है, क्योंकि उनका जो दिया हुआ ज्ञान अभी भी हमारे बीच है। तो हम लोग लाभ ले सकते हैं, और वो यदि करते हैं तो मैं समझता हूँ आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको याद करना सार्थक होगा। हम सब उनकी यादों में उनको नमन करते हैं गुरुदेव जी को, कि हम भी एक निर्णय लें, संकल्प लें कि आपके बताए पथ पर चलें। कुछ भूल चूक हो रही है उसे ख़त्म करें, और फिर से एक संकल्प लें उस पथ पर चलने का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।